तुम कैसी हो? आशा के पति को क्या उसकी चिंता थी? एक हफ्ते पहले ही हमने शादी की सिल्वर जुबली मनाई और इन सालों में मुझे कभी लगा ही नहीं, या यूं कह लो कि मैंने कभी सवाल को अहमियत नहीं दी कि मैं अपनी पत्नी से पूछूं कि तुम कैसी हो। बड़ा ही फिजूल सा प्रश्न लगता है मुझे ये। चोचलेबाजी नहीं तो और क्या है। सच पूछिए तो मुझे कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी, या मेरा नेचर ही कुछ ऐसा है कि मैं औपचारिकताओं में विश्वास नहीं रखता। पत्नी से फॉर्मेलिटी, नो वे। कुछ लोगों की आदत होती है कि दिन में 10 बार टकराएंगे, लेकिन फिर भी हाउ आर यू पूछे बगैर जैसे उन्हें खाना ही हजम नहीं होता। मैं और आशा पिछले 24 सालों से एक साथ में हैं, एक छत के नीचे रहते हैं। भला हम अजनबी कैसे हो सकते हैं? मेरा सब कुछ तो आशा का है। गाड़ी, बंगला, रुपया, पैसा, फिक्स डिपॉजिट, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, सब कुछ तो आशा ही नॉमिनी है। कोई कमी ही नहीं है। और उम्मीद है कि आशा भी ये अपेक्षा ना रखती होगी कि मैं उससे इस तरह का कोई फालतू सा प्रश्न पूछूं। वो तो वैसे भी हर वक्त खिलखिलाती फुदकती रहती है। 50वां सावन छू लिया है उसने, लेकिन आज भी वही फुर्ती, वही पुराना जोश, शादी के शुरुआती दिनों वाला। निठल्ली तो वो बैठ ही नहीं सकती। काम ना हो तो भी ढूंढ कर निकाल ही लेती है। बिजी रखती है खुद को। अब तो बच्चे बड़े हो गए हैं, वरना एक समय था जब वो दिन भर उसकी चक्कर घिन्नी बनी रहती थी। सांस लेने तक की फुर्सत नहीं थी, पर गजब का टाइम मैनेजमेंट। और मजाल है कभी मेरी बैटरी लेट हो गई हो, बच्चों का टिफिन ना बन पाया हो, या कभी बच्चे स्कूल से लेट हो गए हों। गर्मी, बरसात, सर्दी, कुछ भी हो, बिना नाश्ता किए बच्चों को बस स्टॉप तक छोड़ना, बाथरूम में मेरे लिए अंडरवियर, बनियान टंगाना, रोज़ टॉवल मेरे कंधे पर डालना। यहाँ तक कि बाथरूम की लाइट का स्विच भी वही ऑन करती है। ऑफिस के लिए निकलने से पहले टाई, रुमाल, पर्स, मोबाइल, लैपटॉप आज भी मुझे टेबल पर करीने से सजा हुआ मिलता है। उसे चिंता रहती है कि कहीं मैं भूल ना जाऊँ, कहीं मैं ऑफिस के लिए लेट ना हो जाऊँ। आलस तो आशा के सिलेबस में है ही नहीं। परफेक्ट वाइफ की परिभाषा में एकदम फिट। और कई बार वो मजाक में कह भी देती है कि मेरे 2 नहीं 3 बच्चे हैं। टचवुड, आशा आज तक कभी बीमार नहीं हुई। सिर दर्द, कमर दर्द कभी उसके आसपास भी नहीं फटके। मुझे कभी उसके मेडिकल का कोई खर्चा नहीं देना पड़ा। दिवाली की शॉपिंग के लिए निकले थे हम। आशा सामान से भरा थैला मुझे कार में रखने के लिए दे रही थी। दुकान की एक सीढ़ी उतर चुकी थी, जैसे ही दूसरी सीढ़ी पर पाँव रखा फिसल गई। ज़मीन पर कोहनी के बल गिर गई। चिल्ला उठा था मैं, देख कर नहीं चल सकती, हरदम जल्दी में रहती हो। भीड़ जुट गई, जैसे तमाशा हो रहा हो। आप डांटने में लगे हैं, पहले उसे उठाइए तो। भीड़ में से एक महिला आशा की ओर लपकती हुई बोली। मैं गुस्से में था। मैंने आशा को अपना हाथ दिया ताकि वह उठ सके। आशा गफलत में थी। मैं फिर खींच उठा। आशा, सड़क पर तमाशा मत बनाओ, स्टैंड अप, कम ऑन, उठो। पर वह उठ ना सकी। मैं खड़ा रहा। इसी बीच उस महिला ने आशा का बायां हाथ अपने कंधे पर रखा, दूसरे हाथ को आशा के कमर में डालती हुई बोली, बस बस थोड़ा सा उठने के लिए जोर लगाइए। वह खड़ी हो गई। आशा के सीधे हाथ में कोई हलचल ना थी। मैंने उसके हाथ को पकड़ने की कोशिश करी, पर वह दर्द के मारे चीख उठी। इतनी ही देर में उसका हाथ सूज गया। आप इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाइए, लगता है चोट गहरी है। महिला ने आशा को कसकर पकड़ लिया। मैं पार्किंग में कार लेने चला गया। पार्किंग में कार लेने जाते जाते मैंने ना जाने आशा को कितनी बार कोसा। दिवाली का त्यौहार सर पे है और मैडम को अभी गिरना था। महिला ने कार में आशा को बिठाने में मदद करी और मैंने धड़ाम से उनका दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने उस महिला को थैंक्स भी नहीं बोला। क्या ज़रूरत थी ऊंची हील पहनने की? क्या ज़रूरत थी इन सब स्वांग की? जानती हो ना, इस उम्र में टूटी हुई हड्डी का जुड़ना कितना मुश्किल है। मेरी बात सही निकली। राइट हैंड की कोहनी में फ्रैक्चर निकला, प्लास्टर चढ़ गया। 20 डेज़ की फुर्सत। घर में सन्नाटा सा छा गया, जैसे सब कुछ थम गया हो, जैसे पूरा घर वेंटिलेटर पर हो। वैसे तो काम वाली बाई लगा रखी थी, पर कुछ ही घंटों में मुझे पता चल गया कि बाई के हिस्से के कितने काम आते हैं। असली काम वाली तो आशा ही है। मैं अब तक बेखबर था इससे। मेरे घर की धुरी तो आशा ही है। उसी के चारों ओर मेरे परिवार की खुशियाँ घूमती है। शाम की दवाई का टाइम हो गया। आशा ने खुद से उठने की कोशिश करी, पर उठ ना सकी। मैंने ही दवाइयाँ निकाल कर उसकी बाईं हथेली पर रखी। पानी का गिलास मैंने उसके मुंह के पास लगा दिया। मेरा हाथ उसके माथे पर था। मेरे स्पर्श से उसकी निस्तेज आंखों में हलचल हुई। बरबस ही मेरे मुंह से निकल गया, तुम कैसी हो आशा? यह क्या? वह रोने लगी। जार जार फबक पड़ी। उसकी हिचकियाँ रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसके आंसू मेरे हथेली पर टप टप गिर रहे थे। आंसुओं की गर्माहट मेरे रगों में से होकर दिल की ओर भरने लगी। उसके अश्कों की उष्मा ने मेरे दिल पर बरसों से जमी बर्फ को पिघला दिया। अक्सर हम अपनी सोच, विचारों और धारणाओं से अभिशप्त हो जाते हैं। यह सवाल मेरे लिए छोटा था, पर आशा ने न जाने कब से इसकी प्रतीक्षा की थी। बहुत देर कर दी थी मैंने ये पूछने में कि कैसी हो तुम आशा। क्या ये सवाल वाकई में इतना ज़रूरी होता है एक औरत के लिए, या यूं कहें कि अपने जीवन साथी के लिए?